कहा जाता है कि फ़ौज ही यानी पाकिस्तान का फ़ौजी इदारा जो है वो ही एक हुकूमत को लाता है, किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, किसको सदर बनाना है, ये फ़ौज डिसाइड करती है। फ़ौज ही हुकूमतों को चलाती है, फ़ौज ही हुकूमतों को रुखसत कर देती है। तो फिर देखेंगे कि फौज को कौन कंट्रोल कर रहा है, फौज किसके ज़ेरे हुक्म है, वो किसके ताबे है। बिल्कुल, अगर हर हुकूमत को फौज कंट्रोल करती है तो फौज को भी कंट्रोल करने की कोई ना कोई ताकत तो है। जी हाँ, वो पाकिस्तान की एक इंतहाई अक़लियत जिसका नाम कादियानी जमात है, वो ही फौज की पालनहार है, वही फौज की जो है को चलाते हैं। फौज उन्हीं के इशारे से तमाम पॉलिसीज बनाती है, इसमें कोई रत्ती भर शक की गुंजाइश ही नहीं। तो बिल्कुल माना गया कि हर हुकूमत फौज चलाती है और फौज को 47 से लेकर 2021 तक कादियानी जमात चलाती है। वजह क्या है? वजह वाज़ेह है, मैं जो बारहा बयान कर चुका हूं कि हमें जो विरासत में फौज मिली थी वो असल में किसी मजहबी नुक्ता नज़र, किसी कौमियत की बुनियाद के ऊपर उसका जो है उसकी परवरिश या उसको उस सांचे में नहीं डाला गया था। वो सब का सब अंग्रेज़ों की वफादारी, अंग्रेज़ों के डिसिप्लिन की फौज थी। और उसके बाद जब अंग्रेज़ चले गए तो हमारा फौज का जो अफसर तबका है वो बरतानिया के बाद उन्होंने अमरीकी मुफादात की और अमरीकी एक इत्तेहादी बन के सामने आते हैं। ये मुख्तसर सा सच है, अगर कोई कबूल कर ले तो उसकी इस्लाह हो जाएगी। बिलाशुबा पाकिस्तान को जो फौजी अफसरान मिले थे विरासत में, वो सब के सब मरज़ई थे, क्योंकि अंग्रेज़ ये इसकी मुख्तसर तारीख यही है कि जब अंग्रेज़ों की तरफ से ब्रिटिश इंडिया आर्मी के जो मुसलमान फौजी थे, उनको जब कहा गया तुर्कों पे गोली चलाओ या अरबों पे या मुसलमान भाइयों पे, तो उन्होंने इनकार कर दिया। बगावतें हुई, बड़े लोगों को जो है वो वहाँ पर खून खराबा भी हुआ। तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने कादियानी जमात के जो रहनुमा था, उसका क्या नाम है, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन, उसके साथ मुआहदा किया कि मुसलमान नामों से जो भी आप लोग हमें अपनी जमात के लोगों को देंगे फ़ौज में, हम उनको कमीशन देंगे, उनको तरक्की देंगे और उनको आगे लेके आएंगे, उनको ट्रेंड करेंगे। तो लिहाजा मिर्ज़ा बशीरुद्दीन और उसका भाई मिर्ज़ा शरीफुद्दीन जो कादियानियों का जो मिलिटेंट जो फौजी बनाते थे उनका सरबराह बना, जो हकीकत में पाकिस्तान का पहला टेररिस्ट भी है। मिर्ज़ा शरीफुद्दीन, और उसने टेररिज्म किया था 1953 में 10,000 मुसलमानों को उसने और पाकिस्तान के कादियानी जर्नल फौजियों ने और हुकूमत ने एक मंसूबाबंदी के साथ मुसलमानों पर यह जुल्म किया था। 10,000 लोगों को उन्होंने शहीद कर दिया था। तो ये एक सच्चा वाक़या है, सच्ची हकीकत है। यकीन माने ये 53 से पहले ही कादियानी जो मिर्ज़ा शरीफ था, उसने तमाम लाहौर के और पाकिस्तान में बड़े बड़े असले की वो दुकानें जो थी वो सब कादियानियों की थी, और वो कादियानियों को असला देते थे कि हत्ता के 77 की जो तहरीक थी भुट्टो के ख़िलाफ़, उसमें भी जो असला जमात गैर इस्लामी कादियानी और दूसरे मौलवियों ने मिल के इस्तेमाल किया था वो इन्हीं कादियानी शॉप से आया हुआ था। खैर,
तो इस हकीकत को जाने बगैर हम कोई चीज़ आगे नहीं उसको पेश कर सकते, लोगों को सच्चाई आगे नहीं ला सकते। हमें ये बुनियादी चीज़ें जो है लोगों को बताना हर एक मुसलमान का फ़र्ज़ है, क्योंकि ये झूठ नहीं है, ये सच है और उसके दलाइल भी हैं, उसके तमाम हवाले भी हैं जिसको कोई भी रद्द नहीं कर सकता। तो अंग्रेज़ों ने जाते जाते जो है पाकिस्तान के लिए एक रूलिंग एलीट बना दी जो सब की सब मर्ज़ियों पे मुश्तमिल थी। फौज का अफसर, सियासतदान यानी बैरोक्रेट जो बारहा मैं बयान करता हूँ, जजेस वगैरह, हर इदारे के वो जो एलीट थी जब पाकिस्तान बना तो वो कादियानियों के ऊपर मुश्तमिल थी। और ये ऐसा ही हुआ कि अंग्रेज़ों ने, वो जैसे होता है ना रिले रेस के भागते भागते अपने दूसरे को पकड़ा देते हैं, वो आगे भागता, तो ये तसलसल है। अंग्रेज़ की ग़ुलामी से निकले, उन्होंने जब रेस से बाहर हुए तो वही जो डंडा जो होता है जो रिले रेस में होता है वो जनाब कादियानियों के हाथ में पकड़ा दिया। और उस वक्त से लेके आज तक पाकिस्तान के अंदर जो रूलिंग एलीट है, हो कोई हुकूमत हो, कोई फौजियों की हो, ये सिविल हो, कोई भी हो, सब कंट्रोल भगवान के फजल से कादियानी जमात का ही है। तो बाबा इस सच को आप नहीं मानते? अब वो हिंदू भगवान का फजल कहते हैं, मरज़ई जो है वो मिर्ज़ा कादियानी का फजल कहते हैं, और मुसलमान जो हैं वो अल्लाह और अल्लाह के नबी का फजल कहते हैं। और अल्लाह और नबी का फजल ही फातेह है इंशाअल्लाह। तो ये कहते हैं जी पाकिस्तान जो है वो एक खुद मुख्तियार मुल्क है, ये है वो है, सब बकवास है, सब झूठ है। अंग्रेज जब डिक्लाइन हुआ वो अंग्रेज़ों का, तो उसकी जगह ले ली अमेरिका ने, और पाकिस्तान की जो कादियानी हुक्मरान और फौज वगैरह थे वो इत्तेहादी बन चुके हुए हैं अमेरिका के। और इस इत्तेहाद, जब तक पाकिस्तान में कादियानी का होल्ड है, पाकिस्तान कभी भी अमेरिका या यहूदी के इत्तेहाद से बाहर नहीं निकलेगा। माजी में जिस हुक्मरान इस्लामी ममालिक में जिन हुक्मरानों ने कोशिश की उसका हाल आप देख लें, खा वो कदाफ़ी हो या वो पाकिस्तान का भुट्टो शहीद हो और भी बहुत सारे, उनको जो है ना हॉरिबल एग्जाम्पल ये बना के रख दिया। और मुख्तलिफ किसी जगह पर उन्होंने खारजियों को इस्तेमाल किया और किसी जगह के ऊपर जमात गैर इस्लामी को, और उसके पीछे जो है पाकिस्तान में जो है उसके पीछे वो कादियानी थे। कादियानियों ने ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को ना सिर्फ ख़त्म किया बल्कि उसको फांसी दी, और उसके बाद जो है ज़ियाउल हक की शक्ल में पाकिस्तान एक सख्त तरीन कादियानी डिक्टेटर गवर्नमेंट बन के सामने आता है। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल सच्चाई के ऊपर हैं। अगर इससे कोई डिनाई करता है तो वो मैं समझता हूँ वो नहायत ही पागल है, गद्दार है, झूठा है। मुझे किसी ने कोई अनीक नाजी जो नज़ीर नाजी का गालिबन बेटा था उसके कोई वीडियो भेजी और कहा देखें जी ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। मैंने थोड़ी सी सुनी तो बाकी सुनने की मुझे ज़रूरत पेश नहीं आई, क्योंकि अगर किसी के बयान को आप शुरू में ही गैर हकीकी झूठा साबित कर दें तो बाकी झूठे की बात को तो जो फॉलो करते हैं वो भी फिर झूठे ही होते हैं। तो झूठ बोलने वाले की जो सच्ची बात भी होती है उसके ऊपर भी इतबार करना मुश्किल हो जाता है। तो ये तो खैर इसने
पुलंदा ही झूठ का बोल दिया। पता नहीं क्या कह रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही कादियानी था जो कि हुकूमती ओहदे में था, वो फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चौधरी जफ़र। आगे वो शायद कोई मुख्तलिफ लोगों का नाम ले रहा है। ये सब लोग जो हैं पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट्स वगैरह रहे हैं, वो तो कादियानी नहीं है। हालांकि इस बेवकूफ़ को, जाहिल आदमी को ये भी नहीं पता कि तो जहां तक अनीक नाजी का ये बयान के सिकंदर मिर्ज़ा, अयूब खान, याया खान हो, भुट्टो हो, ज़ियाउल हक हो, वो पूछ रहा है इनमें से ज़रा गिनकर बताएं कि कितने कादियानी थे। यानी अनीक कह रहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, सदूर या फौजी हुक्मरानों को वो गैर कादियानी कह रहा है। जरा इनको गिन कर बताएं कि कितने कादियानी थे। दर फिट मुंह तेरा। ओए दलिया, तू जर्नलिस्ट है? जर्नलिज्म किस तरह पास की थी तू? जर्नलिस्ट के लिए जो सबसे अहम चीज होती है वो ये उसकी सच्चाई होती है, उसकी जो गिरफ्त होती है वो ख़ास तौर पे तारीखी वाक़यात को जो है वो उसके ऊपर बड़ा उसको अबूर हासिल होता है। और तुझे इतना नहीं पता कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, जो क्या नाम था उसका, वो बंगाली ख्वाजा नाज़िमुद्दीन वज़ीर आज़म था, मुल्क का हुक्मरान। ओ कुड़ी चौध मरज़ई सी, जिसने मिर्जे के साथ मिलकर और पाकिस्तान के फौजी जर्नैल कादियानियों के साथ मिलकर यह मंसूबा बनाया कि मुसलमानों को, अगर 50-60 हज़ार मुसलमानों को भी कादियानियत के दिफा के लिए मारना पड़े तो हेजिटेट नहीं करना। और दल्ले तू उसकी तारीख तो पढ़, उसके खानदान की, उसके बाप दादा ये सब बेंचों मरज़ई थे, इसलिए तो उनको नवाबियां और ये वगैरह मिली थी। तुम कौन से मरज़इयों के दिफा की बात कर रहे हो? इनमें से गिन कर बताएं। और दल्ले तू अगर हलाली है तो फिर तू गिन के बता कि पाकिस्तान के हुक्मरानों में जो है कितने मुसलमान थे। मैं तो तुझे बता रहा हूं, और निजामुद्दीन के बाद जो बोगरा आया था वो भी मरज़ई था, हाँ? और वो जलंधर का क्या वो अराई चौधरी मोहम्मद अली, वो भी वजीर आजम बना था, वो भी मरज़ई था। कंजरा पैंचो तो तन्ना तो पता नहीं है, तो तुसी आके अपना क्या बकवास करते हो। वो नून जो था, फिरोज खान नून, ही वॉज ऑल्सो मरज़ई। ज़ियाउल हक जिसको लेके वजीर आजम जिसको बनाया था ज़ियाउल हक ने, जनीजो, वो कादियानी था। जफरुल्लाह जमाली कादियानी था। चौधरी शुजात, वो जो चौधरी ज़हुरुल्लाह ममैसी का बेटा था, वो वजीर आजम बना, वो कादियानी था। मोइन कुरैशी कौन सी है? आज जवाब दे। मोइन कुरैशी भी कादियानी था। शौकत अजीज कौन था? वो कादियानी था। तेरी भैन तुसी इत्थे आके तुसी गलत गल्लां कर दो, शर्म करो। वो एक पार्ट टाइम वो बनाया था क्या, मीर हजारा खान समथिंग खोसा, वो भी प्राइम मिनिस्टर बना था 3-4 महीनों के लिए, वो भी कादियानी था। खक्कान अब्बासी कादियानी, और आज दा इमरान खान कादियानी। जाओ पता करो। तले पाकिस्तान तो एक, इसमें तू बता कितने मुसलमान है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म में? तो इसी तरह से
वो क्या गवर्नर जनरल कौन था? मौला गुलाम मोहम्मद, ये अंदरून शहर का वो जो क्या था उसको मोची गेट का गालिबन 53 के जो मूवमेंट थी, इसके पूरी खानदान ने कादियानियों के साथ मिलकर मुसलमानों को मारा था। पक्का पक्का बैंचोद मरज़ई था ये। आज भी इसकी खानदान वाले जो है पाकिस्तान में आबाद हैं। जा तू मालूम करके आ कि मलक गुलाम मोहम्मद कौन था। ये अंदरून शहर का कक्केज़ई फैमिली का था ना, लाहौर का मरज़ई था। फिर अयूब खान क्या था? वो मरज़ई था। बेंचो तुम कह रहे हो कि भी इनको ढूंढ के इनमें से गिन कर बताओ। मैं गिन के क्या, तुम्हें नाम लेके बता रहा हूं कि ये मरज़ई थे। और जब प्योद हैं तो यार मेरे नाल डिबेट कर। और जहां तक रह गई बात जिसको तू कह रहा है पाकिस्तान में, ये ठीक कह रहा है कि सबसे ज्यादा खराबी जो है वो ज़ियाउल हक ने की। ज़ियाउल हक जद्दी पुश्ती मरज़ई थी। जे तेरा अब्बा हो नज़ीर नाजी है तो आओ मेरे सामने उन तू मुसलमान साबित कर। तू क्या, तेरे वडे भी आके नहीं उन कर सकते। कोई दुनिया का आदमी मेरे सामने ज़ियाउल हक को गैर कादियानी साबित नहीं कर सकता। और तू बाचो दे कह रहा है कि बताएं जी इनमें से कितने मरज़ई हैं। और जिन कपो ओयो लाल है मरज़ई दा बाल है। तू दलित पाकिस्तान की एलीट जो है वो जिन्होंने रूलिंग की है, जर्नलों को, बैरोक्रेट्स को, तो मैं अभी एक तरफ रख रहा हूं। पता नहीं खीरे खाने का शौक है ना तो झूठ बोलते हो भैंचो। तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि पाकिस्तान के ऊपर तो ज्यादा हुक्मरान रहे ही मरज़ई। और तू कहना गिन के बताओ जे तुम प्योर अपने भैंचो दा आके मुसलमान साबित कर। जहां तक बात रह गई कि ये ज़ियाउल हक की, जिसने पाकिस्तान को एक मुकम्मल कादियानी रियासत बनाया, इसके मिनिस्टर, इसकी कबीना, इसके अंदर वो इसकी थ्रू आउट पूरी टीम, हत्ता के न्यूज कास्टर इसके वक्त में जो होते थे वो भी मरज़ई होते थे। ये इतना मरज़इयत का वफादार था। ये वही जनरल ज़िया है ना जिसने अपने खलीफा की बोली आते दिन ही उसने स्पीच की कि भी किसी इदारे या शख्स को यह हक हासिल नहीं कि वो किसी कलमा गो को काफर करार दे। यह किसने कहा था? पता तेनू अनीक? तेरे अब्बे नू शायद पता होवे। ये सबसे पहले मिर्जा नासरुद्दीन ने कहा था जब वो भुट्टो 74 में उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था। पहला जो उसके बाद जुम्मा आया था उसका खुतबा जो है उसने दिया था नासर ने, मिर्जा नासर ने। उसमें यह बात कही थी कि किसी इदारे या किसी शख्स को यह हक हासिल नहीं है कि वो किसी कलमा गो को जो है काफर करार दे कि ये मामला अल्लाह और बंदे के दरमियान है, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। यही बात जनरल ज़िया कहता है। हाँ, यही बात आज के वो कह रहे हैं लिबरल और तुम जैसे जो नाम निहाद दानश्वर या जर्नलिस्ट बने हुए हैं, जिनको इतना पता भी होगा, झूठ बोलते हैं झूठ के ऊपर। और पाकिस्तान तो रियासत के तौर पर सारा कंट्रोल मरज़इयों का, क्या अस्करी इदारे हो या क्या शहरी इदारे हो। और तू आके यहां अपनी नई बोली बोल रहा है कि इनमें से, फिर मैं कह रहा हूं तेरे प्यून में देखा है। हाँ, जो तू ओदे पुत्र है तो आज जवाब दे, फिर साबित करके किस के कौन जो है इसमें मुसलमान है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ठीक है वो मुसलमान था, वजीर आजम था। बाकी जितने भी पाकिस्तान के अंदर हेड ऑफ स्टेट, चाहे वो मिलिट्री की तरफ से आए हों या किसी सिविल से, उनमें से अक्सरियत का भारी अक्सरियत जो है वो या मरज़ई हैं या मरज़ई नवाज हैं। तुम्हें पता मरज़ई नवाज क्या होते हैं? मरज़ई नवाजी ये है कि जब 1953 में मुसलमानों का और कादियानियों का
फसाद चल रहे थे, तो सिकंदर मिर्जा जो है वो पूरी पूरी सपोर्ट कर रहा था किसकी? मरज़इयों की। ये मरज़ई नवाजी है। उसने उनके लोगों को रहा भी किया जेलों से, और उनके ऊपर जो संगीन मुकदमात थे सिकंदर मिर्जा ने और अयूब खान और दूसरे फौजी जर्नलों ने जो है वो उनको ख़त्म करवा दिया। ये सिकंदर मिर्जा था जिसने मिर्जा क्या नाम है उसका, मिर्जा शरीफ को, उसको जो है जेल से छिड़वा दिया था, रहा करवा दिया था, और दूसरे कादियानियों को। ये सिकंदर मिर्जा ठीक है, एक शिया खानदान से इसका ताल्लुक था, लेकिन मरज़ई नवाज था। और यही हाल जो है ये याह्या खान का है, ये भी मरज़ई नवाज था। इनके दौरे हुकूमत में मरज़इयों की 5 नहीं 10 की 10 जो हैं वो घी में थी। और तू आके कह रहा है ये मरज़ई नवाजी है। मुशर्रफ के दौर में वो इतना बड़ा मरज़ई था मुशर्रफ कि उसने अपने दौरे हुकूमत में 3 प्राइम मिनिस्टर बनाए, तीनों मरज़ई। वो चौधरी शुजात वो मरज़ई, ये क्या नाम है इसका, जफरुल्लाह जमाली वो मरज़ई, और वो फ्रॉडिया जो था, क्या नाम है उसका, मोइन, नॉट मोइन, अजीज, शौकत अजीज, ये मरज़ई। तो तुम किस बात को साबित करना चाह रहे हो? तो झूठ नहीं बोलो। झूठ बोलोगे ना तो फिर तुम्हारा नाम जो है वो फिर अच्छी शोहरत नहीं होएगी। तो हमारी लाइफ टाइम में हमने देखा कि पाकिस्तान में जो है वो ज़ियाउल हक एक ऐसा खबीस मरज़ई था जिसने तमाम चीज़ें मरज़इयों के फ़ायदे में की। पाकिस्तान के अंदर जो एक आइन था, आइन का मतन जो था, हलफ का मतन, वो ये था कि जो शख्स भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का, यानी किसी भी किस्म की नबूवत का दावा करता है, वो शख्स दायरा इस्लाम से खारिज है, और उसको नबी या मुजद्दद मानने वाले भी दायरा इस्लाम से खारिज हैं, काफिर हैं। ज़ियाउल हक ने आते ही इस मतन को बदल डाला, हलफनामे के मतन को बदल डाला। आज क्या कहते हैं जी, मैं ख़त्म नबूवत पे यकीन रखता हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। तो कादियानी भी तो यही कहते हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर यकीन रखते हैं, उनके बाद कोई उम्मती नबी नहीं आ सकता, लेकिन ज़िल्ली और बरूज़ी नबी का रास्ता खोले रखते हैं, जिसके ऊपर मुसलमानों का और मरज़इयों का जो है इख्तिलाफ है। उम्मती नबी के ऊपर तो नहीं है। तो जनरल ज़ियाउल हक ने यह भी ख़त्म कर दिया। फौज के अंदर रूल ऑफ फेथ जो था वो उसको भी इसने ख़त्म किया, जिसके मुताबिक हर फौजी अफसर को ऐलान करना पड़ता था कि वो कादियानी नहीं, और कादियानियों को काफिर समझता। मिर्ज़ा कज़ाब जो है वो लानती था। ये भट्टो दौर में हुआ था, ज़िया ने ये ख़त्म कर दिया। और तू कह रहा है कि जनाब जनरल ज़ियाउल, और यार देखो अनीक नाम तो तेरा है बड़ा यूनिक, लेकिन अनीक नाजी नहीं है, तू नालायक नाजी है। तो जनाब क्या कहना है कि ये ज़ियाउल हक, इसकी यानी हद देखें कि वो लाहौरी ग्रुप के, जो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, बार बार इसलिए बताता हूँ कि ये नालायक नाजी जैसे बहुत सारे आज भी वो डड्डुआ, बरसात आती है ना तो वो डू 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 बोलना शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ बोलियां झूठ के ऊपर जो बुनियाद होती हैं। मैंने तो इतनी बड़ी इसको बताया है कि अजय तू प्यो है तो आप मेरे सामने आना मुसलमान साबित कर। नहीं, क़यामत आ सकती है, तुम इनको मुसलमान साहब, तुम क्या सारा टब्बर भी है लिबरल्स का और कादियानियों का मिल के आ जाए तो आगा वसीम तुम सबको पिंज के रख देगा।
तो भाई ऐसा मसला नहीं है, लोग क्यों नहीं समझते। अब मैं देखिए कहते हैं जी ये कादियानी जो है ना, ये ज़ियाउल हक ने बड़े कादियानियों पे जुल्म किए। और ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में अफगान महाजरीन जो आते थे, खुली उनके ऊपर तबलीग होती थी कादियानियत की। उसकी कबीना में सारे ज़्यादातर कादियानी जो उसने वो बनाया था, क्या कहते हैं, मजलिस शूरा, उसमें सबसे ज़्यादा कादियानी थे, जिसमें इमरान खान का मामू भी था, उसकी माँ का कज़न, ये इसका बुजदार का वालिद भी था, वो भी कादियानी, और बहुत सारे कादियानी जिसका मैंने मुख्तलिफ वीडियोस में जिक्र किया हुआ है कि उसमें कौन कौन से कादियानी थे। मशहूर व मारूफ कादियानी जो हैं वो, और शोहरत क्या थी कि वो मजलिस शूरा मुसलमानों की सबसे बड़े अच्छे मुसलमान हैं, यानी ज़ियाउल हक के नज़दीक तो अच्छे मुसलमान कादियानी थे, क्योंकि वो खुद कादियानी था। तो उसने ये लाहौरी ग्रुप का जो था डॉक्टर सईद, उसका बेटा जो 1974 में एबटाबाद के अंदर जो राइट्स हुई थी, मरज़ई गुंडों ने मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद किया था, कई एक को शहीद कर दिया था, और फिर वो वांटेड हो गए थे। तो फिर ये जो उसका बेटा था, जो कमांडर था काकूल एकेडमी का, मेजर जनरल अब्दुल सईद खान, खुला कादियानी, उसने उन गुंडों को काकूल एकेडमी के अंदर जो है ना वो पनाह दी थी। जब भुट्टो को इस बात का इल्म हुआ अक्टूबर 1974 के अंदर, तो उसने उसको निकाल दिया था फौज से। ओके, वो कोर्ट मार्शल उसके ऊपर होनी थी, लेकिन क्योंकि उस जमाने में भी पाकिस्तान का जो था वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो टिक्का खान था, जो कादियानी था। सारे ही कादियानी होते हैं चीफ ऑफ स्टाफ, आई डाउट के कोई मुसलमान भी होगा। तो ये हाल है। तो भाई ज़ियाउल हक ने तो उसको क्या बनाया था, अनीक तू जानता है उसको क्या बनाया था, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बलोचिस्तान। यानी बलोचिस्तान वो सेंसिटिव एरिया जहां कादियानी जो हैं वो अपनी स्टेट बनाना चाहते थे आफ्टर पाकिस्तान के बाद, जो फॉर्मेशन के बाद उन्होंने उसको अपने कब्जे में ले लिया था। आज भी वहाँ उनका बड़ा कंट्रोल है, ज़्यादातर जो वो कादियानी हैं, नवाब जो हैं वहाँ के वो कादियानी हैं। तो ये क्या तू साबित करना चाहता है? ज़ियाउल हक ने इस कदर कादियानियत की खिदमत की है कि तुम अगर इसके दौरे हुकूमत की थोड़ी सी भी तफसील में जाओगे तो तुम्हें हर शोबे में कादियानी मिलेगा। जिनको भुट्टो शहीद ने डिसमिस किया था इसलिए कि वो कादियानी है, इसने उनको तरक्की देके बहाल किया। ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। तो फिर क्या किया, आखिर में उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी। हालांकि भुट्टो की कोई उसके साथ कोई ऐसी शख्सी दुश्मनी नहीं थी। वो तो भुट्टो ने तो उसको मतलब बहुत सारे जर्नलों पे फोकियत दे के उसको वो बनाया था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया था। वो तो ज़ियाउल हक की जो है वो एक दूसरे की गुड बुक में थे, लेकिन क्योंकि वो कादियानी होने की वजह से उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इबरत का निशान बनाया। जब वो पकड़ा गया तो उसने उसके साथ जो बुरा सलूक किया है वो सारी दुनिया जानती है। किस लिए? क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसकी कोई कत्ल किए हुए थे ज़ियाउल हक के? क्या कोई कर्ज लिया हुआ था इससे जो पैसे नहीं दे रहा था, जो उसने उससे रिवेंज लिया? क्या दोनों की कोई मुश्तरका महबूबा थी? ऐसा तो कोई मसला नहीं था। तो सियासत भी होती, ठीक है, उसको एलिमिनेट करना था उसने, वो कर सकते थे, लेकिन क्यों? और वो ठीक है, लेकिन पर्सनल नहीं होना था। लेकिन वो तो पर्सनल इसलिए हुआ कि मिर्जा नासिर ने कहा था कि मेक हिम हॉरिबल एग्जाम्पल। यही वजह थी कि उसको जेल में किया गया, उसको फांसी उसके ऊपर
टॉर्चर, हर तरह के हरबे आजमाए गए, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि तूने हमें नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया था, अब तुझे नहीं छोड़ना। यही वजह थी, और कोई वजह नहीं थी भुट्टो को मारने की। तुम भी जानते हो, तेरा बाप भी जानता था कि भुट्टो जो है वो उसने कत्ल नहीं करवाया था, लेकिन क्योंकि वो एंटी कादियानी था, और जो भी पाकिस्तान के अंदर एंटी कादियानी होता है उसका अंजाम भुट्टो जैसा कर देते हैं वो। तो पाकिस्तान, हाँ, इसमें हमारे मौलवियों को क्रेडिट बहुत जाता है कि वो उन्होंने हर कादियानी नवाज और कादियानी हुक्मरान का साथ दिया, और आज कादियानी बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो तू कौन सी कहानियां सुना रहा है हमें, कौन से अफसाने सुना रहा है? ये सच है कि पाकिस्तान एक कादियानी कंट्रोल रियासत है। इसके अंदर सबसे अमीर तबका कादियानी, सबसे ज़्यादा सनतकार कादियानियों के, ताजर पेशा तक जो बड़े बड़े हैं वो कादियानी हैं। और हुकूमती तो छोड़ दो, कोई भी इदारा हुकूमत का ले लो, अफसर आपको उसमें सारे कादियानी मिलते हैं। और ये आज से नहीं है, 1947 से। कायदे आजम के इर्द गिर्द जितने लोग थे वो कादियानी थे। वो उसका मिनिस्टर, क्या वो बोलते हैं उसको, सेक्रेटरी, प्रेस सेक्रेटरी खुर्शीद हसन खुर्शीद कादियानी, वो जनरल गुल हसन जो बाद में जनरल बना, वो भी उसका कोई मिलिट्री का कोई था, ही वाज कादियानी। और दूसरे चंद एक लोग, नज़ीर, ये वो एक बूढ़ा सा शमसुल हक था, वो भी, दे वर ऑल कादियानीज़। और अगर आप पाकिस्तान की पहली कैबिनेट को देखें, उसके क्या नाम है, मोहम्मद अली जिन्ना की, उसमें ज़्यादातर कादियानी थे। तो पाकिस्तान पहले, फौज वगैरह तो छोड़ दें, एयरफोर्स को छोड़ दें, यानी एयरफोर्स का यहां तक आलम है कि जब यूनाइटेड इंडिया के अंदर जो है अंग्रेज़ों ने हिंदू किसी तंजीम की को या हिंदू पार्टी को जो है ना वो एयरफोर्स बनाने की इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन कादियानियों को दी थी। और वही पायलट वगैरह जब पाकिस्तान बना, कुछ अरसे बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब पाकिस्तान बन गया, वो पाकिस्तान आ गए। तो पाकिस्तान के ऊपर अब वो राशिद मिनाज को निशाने अदर पता नहीं वो, और सब झूठ बहन चोद कि जी वो जहाज लेके जा रहा था, वो जल्दी ये हो गया, उसने वो दबा दिया। कैसे हो सकता है? सिर्फ क्योंकि वो कादियानी था, इसलिए वो टेक्निकल फॉल्ट से जहाज वो क्रैश हुआ। क्या हुआ, कैसे हुआ? वो अगर कादियानी ना होता तो लोग भूल गए होते, उसको एक निशान भी नहीं मिलना था, बल्कि शायद ये कह देते कि ये कोई मुल्क दुश्मन अनासर था, हमारे किसी कादियानी पायलट ने उसको मिसाइल मार के उसका वो बम बोतल, या कोई यानी सिर्फ कादियानी होने की वजह से हम जो देखते हैं जी जंगें, सिर्फ यही नज़र आता है कि पाकिस्तान की 2-3 लाख की फौज, वो तो हमें चाक मारने वहाँ फ्रंट के ऊपर गए हुए थे। सारी जंग किसने लड़ी है? वो जनरल क्या नाम है, मेजर अजीज़ भट्टी ने लड़ी है, वो जंजुआ ने, इफ्तिखार जंजुआ ने, या फलाने कादियानी ने, फलाने कादियानी, सारे कादियानिया ने जंगा लड़ी है। और बाकी मुसलमान फौजी वाले भी ना ले लो यार। तुफैल, मोहम्मद तुफैल ने किया है, और सरवर ने किया है, फलाने ने किया है, तो ठीक है। बाकी तो वहाँ पर वैसे ही फिल्म देख रहे थे ना, जंग नहीं कर रहे थे। जो देखो बेंचो तो अपनी मर्जी से जी, वो क्रॉलिंग करता हुआ शबीर साहब वो दुश्मन के मोर्चों में पहुँच के, कभी ऐसे होते हैं बेंचो क्रॉलिंग करके जी, ये करके क्या कर लेगा? एक मोर्चे में छलांग लगा लेगा, क्या कर लेगा? बाकी फौजें मर गई हुई हैं। ये तो ऐसा होता ही नहीं है। अपनी तो स्टोरियाँ बना के और जी वो वहाँ पर टैंकों के नीचे लेट गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कादियानियत पाकिस्तान में, जो ये फिर कहा जाता है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो है फ़ौज ही हुक्मरान और इक़्तिदार देती है, तो फ़ौज किसके ताबे है? आईने पाकिस्तान के? हरगिज़ नहीं। ये तो किसी सिवाय वो मिर्ज़ा जो भी इनका, क्योंकि इनकी पहली अटैक, पहला मोहब्बत जो है वो अपने मर्ज़ई बादशाह का या खलीफा का हुक्म मानना होता है। और यही वजह है
मसरूर ने कह दिया कि इमरान खान को और बाजवा को कोई ज़रूरत नहीं कि अपनी स्टेटमेंट दें कि वो कौन है, मुसलमान हैं या बस खामोश रहें, वो खामोश हैं। 22 करोड़ लोगों की ये तवक्का है कि मुशर्रफ सामने आके कहे कि मैं मिर्ज़े पे लानत भेजता हूँ, मैं कादियानी नहीं हूँ। इमरान खान जो है वो आके कहे कि मैं मिर्ज़ा कादियानी को कज़ाब समझता हूँ और उसके मानने वालों को काफिर समझता हूँ। लेकिन क्योंकि कादियानी खलीफा ने और उनकी पॉलिसी ये है कि आपने खामोश रहना, खामोश रहेंगे। वो क्या था पिछले दिनों, वो खबीस जिसके क्या नाम है उसका, हाँ शहजाद, और भाई उसको क्या जाता, वो कह दे कि मिर्ज़ा कादियानी जो था वो काफिर था, जहन्नमी था, क्या फ़र्क पड़ता है? जहन्नमी ना कहो, अजाब ना कहो, यही कह दो कि वो गैर मुसलमान था। पर जहां मिर्ज़ा का फॉलोवर होने का मतलब ये है कि आपको वज़ीर भी, मशीर भी, प्राइम मिनिस्टर भी, सदर भी, जर्नैल भी, एम्बेसडर भी, वो सिविल सर्वेंट भी, पुलिस का बड़ा अफसर भी, यू नेम इट, वो पाकिस्तान में मर रही होते हैं। ये सच है। क्योंकि सबसे बड़ा मसला हमारे मौलवियों का है। मौलवियों ने इस चीज़ की तरफ कोई काम नहीं किया, कोई लोगों को नहीं बताया कि देखो हमारा मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे लिया गया था, लेकिन इसके हर इदारे पर जो है वो फौजी वो फौजी हो गैर फौजी हो, वो कादियानियों का होल्ड है। बल्कि ये इस कदर नापाक और गलीज और बेंचो तबका है कि ये जो भी जर्नैल आता है उसको ये इस्लाम का मुजाहिद करार दे देते हैं, हालांकि वो पक्का मरज़ई होता है। आप देख लें सारे GHQ के सारे बड़े बड़े जर्नैल जो आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो चीफ ऑफ स्टाफ भी बने हैं या जिनको भी, वो सब मरज़ई होते हैं। और हर वक्त के हर मसलक के मौलवी ने उसको सलाम झुक कर किया। इन बेंचोदों में इतनी शर्म नहीं है कि वो कहेंगे यार ये देखो पाकिस्तान की फ़ौज की हम मानते हैं, सब ठीक है, हम उसको इस्लाम की फ़ौज भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, लेकिन सन 1953 में इन्होंने 10,000 मुसलमानों को मार के इस इदारे ने बड़ी गलती की थी। चलो उसके ऊपर 2 लफ्ज़ माफ़ी के ही मांग लें। इन माचोदों में तो ये कहने का जरूरत नहीं, और कहते हैं हम अपना कतरा खून आखिरी भी है वो भी नामूस रसालत खत्म नबूवत के लिए कर देंगे। तो बहरहाल अगेन एंड अगेन वही बातें बताने का मकसद सिर्फ यह है कि शायद इनके अंदर इस्लाम की अजमत, इस्लाम की गैरत जाग जाए। ये अनीक नाजी इस जैसे ये कल के लौंडे, इन बहनचोदों को क्या पता, हाँ वो दला आदमी इतना बड़ा कौम के साथ भी झूठ बोल रहा है कि जी इनमें से कोई भी जो है कितने गिन कर कितने मरज़ई थे बता दे। मैंने तो बता दिया सारे ही मरज़ई थे। बहनचोदा आ जो अपने प्यो दी साटें दलिया ते आके दस कि इनमें से कोई भी मरज़ई नहीं था। बहनचोद सब झूठ बोलते हैं। और बाकी इसकी बातों का मैं क्या जवाब दूं? इसका पहले तो जवाब देना, फिर अगर जवाब नहीं दे सकता तो माफ़ी मांगे कि भाई सॉरी मुझसे गलती हो गई, हाँ यही बात ठीक है कि, और सच भी यही है कि सब बेंचोद मरज़ई हैं। ये इनके सारे रेफरेंस मैंने दिए हुए हैं, लेकिन फिर इस कदर ज़्यादा झूठ बोला जा रहा है। तो इसलिए इसकी बाकी जब मैंने जैसे पहले बताया था ना कि वो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती उसके बाकी स्टेटमेंट्स की, जो आदमी झूठा साबित हो जाए। ये झूठा है, बाकी इसमें व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम ऑन हिम। तो इसलिए जिन लोगों ने मुझे कहा है नज़ीर ये नाजी के अनीक नाजी के बारे में बात करो, मैंने मुख्तसर एक ही बात का उसका रेफरेंस दिया है, वो बेंचो झूठ बोल रहा है, हालांकि ये सारे मरज़ई होते हैं। तो अगर ये सच्चा है तो मेरे साथ कहीं भी चैलेंज मैं इसको करता हूँ, आए मेरे साथ बात कर ले, मैं तुन के ना रख दें इन्होंने। तो ये कोई मसला नहीं है। देखिए जनरल ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में जितना ज़्यादा फ़ायदा कादियानियों को हुआ है किसी भी दौरे हुकूमत में नहीं हुआ। हाँ अब
क्योंकि वो उसने बुनियाद ही इतनी मजबूत कादियानियत की रख दी है। अब इमरान खान हो, ये दूसरे हो, वो सब उस बुनियाद को लेकर जो है वो चल रहे हैं। और आज तो मुकम्मल जो है वो खुल के, ज़ियाउल हक के दौर में दर पर्दा कादियानियत पे काम हो रहा था, आज खुल के काम हो रहा है और मौलवी इनके साथ है। इनमें अगर थोड़ी सी गैरत हो तो कहें हाँ यार आगा वसीम जो है वो सही बातें कर रहा है, ये फैक्ट बेस्ड बातें हैं, सबूत भी दे रहा है, लेकिन ये बाचौत बोलते तक नहीं। फिर मुझे कहते हैं जी ये उल्मा ये होते हैं जो गुमराही फैलाएं। आलम दीन वो होता है जो MM आलम जैसे मरज़ई की कब्र पे रहमत की दुआ करता है। क्या बताओ ये आलम दीन ऐसे शख्स को कह सकते हैं? या जो औरिया मकबूल जान जो है, जो मिर्ज़ा कादियानी, जो खुद इतराफ़ कर रहा है कि वो मिर्ज़ा की कब्र पे हाज़िरी देने गया था, जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम सालों से लगा हुआ है कि उसने कादियानी इबादत गाह में कादियानी इमाम के पीछे नमाजें अदा की और कादियानी मस्जिद में फ़ंड दिया और या इबादत गाह में फ़ंड दिया। जो उसने सहाबा के ऊपर जो की बकवास की वो भी छोड़ दें, चलो इन बातों के ऊपर, लेकिन वो उसको भी जो मौलवी साहब कहेंगे ये आशिक रसूल है, तो मुझे ये बताओ कि वो आलम कहलवाने के काबिल है? जफरुल्लाह जमाली का खानदान पूरा कादियानी है, फंडिंग करता है, उनके लिए लड़ता रहा है, और नापाक मौलवी उसको कह रहा है कि तेरे मैं सदके जावा तू आशिक रसूल है। शेम। तो ऐसे लोगों को मुसलमान ने, मैं मानता तुम आलम दीन कह रहे हो मुसलमानों का, कमाल हो गया। जो ये जान के इलामा इकबाल ने क्या क्या बकवासात की हुई हैं, जो ये जान के इलामा इकबाल की ज्यादा जिंदगी कादियानियत की प्रमोशन के लिए है, उनको उसने बहुत ज्यादा हर जगह इंट्रोड्यूस करवाया है, ये किया है कादियानियों जैसे को, और वो क्या परवेजी फिरके को उसने सपोर्ट किया है। और आज वो आशिक रसूल सब इतना बड़ा आशिक रसूल है कि दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह जो है वो उसके गुजर बना के पेश किया जा रहा है। माज़अल्लाह यार, देखो ये हालत है। तो बहरहाल ये इसने बाकी क्या कहना है, पहले तो इस बात का जवाब दे कि इसने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला कि पाकिस्तान में सिवाय वो क्या फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर जो है ज़फ़रुल्लाह के अलावा और किसी का नाम बताएं कि वो कादियानी है। और कंजरा जा पैन चौदा जाके ज़ियाउल हक जाके गल कर। ज़ियाउल हक की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो तेरे बाप और तेरे लाइफ टाइम में वो किरदार गुजरा है, बाकी तो तू नहीं जानता होगा। तो ये, और आज या इमरान खान देख ले, ये भी मरज़ई है माचो। तू ऐसे कह रहा है कि इनमें से कितने लोग मुसलमान हैं और कितने मरज़ई हैं, सब भी बेंचोद मरज़ई हैं। मुसलमान कौन है? फांसी लगने वाले, जेलों में जाने वाले, छोटे छोटे मोटे जो हैं वो किरदार मुसलमान है, बाकी सारा कादियानी है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये लड़का इस काबिल है कि इसकी हर बात का जवाब दिया। बेंचो झूठ बोलता है, झूठा है ये। जनरल ज़िया अब आप देख लें वो कितना कादियानी नवाज था कि, और उसके स्टाफ में सारे कादियानी होते थे कि वो एक कादियानी खुद अपने ज़ुबान से इकरार कर रहा है कि ज़ियाउल हक ने जो है कैसे उसको प्रोटोकॉल दिया, कैसे उसकी बात को जो है मतलब उसकी बात के ऊपर उसने कानून के इदारों को कहा कि भाई इसकी सपोर्ट करो, ओनली बिकॉज ही वॉज कादियानी। और कादियानी की सपोर्ट करते हैं, वो खुद इतराफ़ कर रहा है। तो जनरल ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में मैं जैसे हमेशा कहता आया हूँ, सब कोई जितने भी छोटे भी अफसर थे, बड़े भी अफसर थे, सब मरज़ई थे बाँचो, लेकिन उसको इन्होंने इस्लाम का वो बना के पेश किया। तो बहरहाल ये आपके सामने है, ये सुने। देखिए ज़ियाउल हक के बारे में हर चीज़ जो है वो क्लियर है कि वो कादियानी था, और ये कह रहा है कि जी इनमें से गिन कर बताएं कि कौन कादियानी थे।
पहले तो तू ज़ियाउल हक दे उत्ते ही आ जा ना। अयूब खान वगैरह का तो मैंने सारा बता दिया कि वो कैसे कादियानी थे, जिते पेल हैं तो फिर आके मेरे सामने उन्होंने मुसलमान साबित कर, फिर मैं मनागा कि तेरा प्यो जड़ा सी जिन मैं कई बारी मिलिया भी आया कि वाकई तू ओदी साटक है, नहीं तो फिर जा किते और मां जो जिंदी ओदे कोलों पूछ के की हो गया सी, मां चौदो इतने झूठ बोलते हो, इतना यानी गलत बयानी करते हो। सफ़ेद को जो है वो काला और काले को सफ़ेद, ये तो इंतहा से ज़्यादा जलालत है। तो बिल्कुल मेरा चैलेंज है और इंशाअल्लाह ताला इसको कोई भी इस चैलेंज को जो है मुझे गलत साबित नहीं कर सकता। आओ अगर बाप की औलाद हो, माचुद, लिबरल और कादियानी हो, आओ चैलेंज करता हूँ, झूठ बोलना बंद करो। अब ये टाइम वो नहीं रहा कि तुम्हारे झूठ जो हैं वो औरिया मकबूल जान और ज़ाद अहमद वगैरह के ज़रिए दुनिया में फैल जाएंगे। टाइम हैज़ चेंज। और जिन डायरेक्शन के ऊपर आगा वसीम काम कर रहा है, खुदा के फजल से मैं बिल्कुल जो है सच्ची बात करता हूँ, उसके रेफरेंसेस देता हूँ आपके पास, तो सिवाय झूठ के और कोई चीज़ है ही नहीं। अजी से कबल भी मैं बता चुका हूँ कि ये लिबरल और ये इस किस्म के इनके जो कादियानी चीखें हैं, अनीक नाजी हो या औरिया मकबूल हो या ज़ाद अहमद हो या और भी मुबशर लुकमान, ये सारा हसन निसार जो भी गंद बला है वो इकट्ठी करके और एक ही बात पर कि जी वो गुस्ताख रसूल का जी वो जी ऐसे तो नहीं, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। वो इनका एक ढोलकी ते रोड़ा, वो क्या नाम है, वो हरामदी, जवेद हरामदी भी वो आके नहीं जी ये तो जनाना में या मर्दाना, आज तक ये ही समझ नहीं लग सकी। खैर ऐसे अजीब अजीब करैक्टर्स को जो है कौम के सामने पेश कर देते हैं। और ये क्या जी, ये देखें जी कादियानी आज़ाद है, जवाब ही कोई नहीं। लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नॉन। हालांकि ये इतना तारीखी झूठ है। वो मिर्ज़ा कादियानी, वो माचोद क्या कहा करता था कि जिसने मुझे नबी नहीं माना वो तो काफिर है, रंडी की औलाद है, फलाना फलाना फलाना। ए लव है, तकफीर कौन कर रहा है? हाँ भाई नाजी दे पुत्र, और पूछते सही तारीख ते जाके देख कि वो जब सवाल किया गया था कौमी असेंबली में कि मेन स्ट्रीम मुसलमानों को कादियानी क्या समझते हैं, तो विदाउट एनी सेकंड थॉट उसने कहा कि जी जो मिर्जे को नबी नहीं मानता वो हमारी नज़र में काफिर है, जहन्नमी है, हाँ? और फिर मुसलमानों को फैसला करना था कि ये काफिर हैं या हम काफिर हैं। वो काफिर किसी को कहें तो कोई मसला नहीं, अगर हम उनको काफिर कहें तो सारी दुनिया को आग लग जाती है। जी सारे लिबरल्स वगैरह को ये क्या जी, ये किसी को तकफीर, और ज़ियाउल हक जो है उस पर आके उसको सेकंड करता है कि किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो कोई इदारा या कोई कोई शख्स किसी कलमा गो को मुसलमान को काफिर कहे कि ये मामला अल्लाह और बंदे के दरमियान है, किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ये ज़ियाउल हक कह रहे हैं, बात कादियानियत की कर रहा है। तो बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए मैंने एक लगाया है कि जी इन्हीं के मवाद से निकाला, मैंने कोई अपनी तरह से तो नहीं लेके आया कि वो 1937 में कोई मौलवी फ़खरुद्दीन था जिसने कादियानियों के ख़िलाफ़ कोई बात की, तो जनाब वो एक कादियानी ने उठ के उसको कत्ल कर दिया। वो कलईगर था कोई मियाँ अजीज़ अहमद वगैरह, तो उसके ऊपर कादियानी जमात का क्या मौक़िफ़ था। और नाजी दे पुत्र दसते सही की सी जानना है उन्होंने,
तू आगे कह रहे हैं किसी को कत्ल नहीं करो, किसी को ये नहीं करो, ये शिर्क से भी बड़ा गुनाह है, फलाना फलूना फलूना। हाँ, तू किस बाग बलूंगना है? और पूछते सही मसरूर कलो, शायद उनते नहीं पता होगा, लेकिन किसी ना किसी ते मरजई नू पता ही होगा कि जिन तुसी अपना हीरो भी मानते हो अजीज अहमद कलईगर नू, कि उसने क्या किया था। एक ऐसे बंदे को उसने कत्ल कर दिया था जिसने मिर्जा के खिलाफ या कादियानियत के मुताबिक उसकी गुस्ताखी की थी। उसके ऊपर तो इन्होंने मुकदमे लड़े थे उसको छुड़ाने के लिए कि जी उसकी तो गलती कोई नहीं है, वो तो उसके जिस बंदे को नबी मानता था उसकी गुस्ताखी हुई थी, लिहाजा गुस्से में आके उसने कत्ल कर दिया। सारी कादियानी जमात ने जा लाहौर दे स्टेशन दे लंडे बाजार थे और मियाँ फैमिली जड़े ने लंडे बाजार वाले, उन्होंने उस जमाने में जो है कोई 4-5 लाख रुपया जमा करके उसके ख़ानदान को दिया था, ज़मीनें अता की थी कि उसने जी मिर्ज़े के गुस्ताख को कत्ल कर दिया। आज तुम लोग मुमताज़ कादरी और दूसरों के बातें करते हो। वो एक मेयार रखो ना बहन चोदो। तो जाके तुम चीज़ों को देखो तो वो जिसको नबी मानते हैं वो बहन चोद कह रहा है चोरी करो, और नबियों के काम ये होते हैं कि वो हराम को जो है जायज करार दे दे। तो ऐसे ही है, आप अपना वक्त ज़ाया नहीं करो, तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। हाँ, आगा वसीम में एक नया ट्रेंड दे रहा है, वो यही है कि हमने कादियानियों को, जो कादियानी तोते की जान GHQ में है, बात कर दी है, और इंशाअल्लाह एक न एक वक्त जरूर आएगा कि मुसलमान ये रियलाइज करेंगे कि फौज मुसलमान का इदारा होना चाहिए, ना कि कादियान का। और भी बहुत सारे इदारों से छुट्टी इनकी होगी, ये तो होना ही होना है। तो जितना जल्दी होगा जो लोग इस मुबारक काम को अंजाम देंगे वो मुस्तहक़िन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के हैं। और जो फौजी अफसरान या जो भी कोई भी बाजवा जनरल या इन लोगों की हाकमियत को कबूल कर रहा है, वो बैत करे ना करे मरज़ई की, रोज़े महशर वाले दिन मिर्ज़ा कादियानी के साथ ही उठाया जाएगा। तो इसलिए नमाजों से ज्यादा इस वक्त जो नमाजें भी पढ़ो, लेकिन इससे ज्यादा जो अहमियत एक और चीज की है कि वो तुम मरज़इयों को क्लीन बोल्ड करना है, तो उन्हीं खतूत के ऊपर काम करो जिन सबसे पहले तो द ग्रैंड हाउस ऑफ कादियान के अंदर से कादियान का सफाया करके इसको द ग्रैंड हाउस ऑफ इस्लाम बनाओ। फिर जो इसमें से फौज निकलेगी वो इमाम मेहदी का लश्कर होगी, वो गज़वा हिंद करेंगे। इन माचोद ये जाद अहमद और ये औरिया मकबूल जान जैसे पलीद लोगों के, जनरल ज़ियाउल हक, जनरल हमीद गुल, जनरल फजल हक और फलाना और जनरल बाजवा, ये वो, और ये बाचोद, ये तो मरज़ई हैं। तो मरज़ई तो गज़वा नहीं कर सकते ना, मरज़ई तो इमाम मेहदी का लश्कर नहीं बन सकते, या तालिबान जैसे लोंडेबाज तो नहीं बन सकते। इमाम मेहदी के लश्कर में वक्त के अब्दाल हैं, अल्लाह ओलिया हैं, वो नापाक और पलीद तालिबान नहीं है जिनको वजू तो क्या तंजा करना नहीं आता। तुम माचो जितनी मर्जी जोर लगा लो, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए पाकिस्तान के फौज के इदारे को मुसलमानों का इदारा बनाना है, तो उसके लिए मरज़ई हटाओ तहरीक का साथ दो। पाकिस्तान को जिन लोगों ने एक्चुअली नुकसान पहुंचाया है, शुरू कर देते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो जो पहला आदमी आप देख लीजिए, फिर वो यानी आप शुरू कर दीजिए, फिर वो सिकंदर मिर्जा हो, वो अयूब खान हो,
वो याह्या खान हो, या सियासतदानों को भी चले आप डाल लें, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो अगर किसी के नज़दीक बुरे हैं तो उनको बुरा समझते हुए, और उसके बाद जनरल ज़िया को जो लोग बुरा समझते हैं या जिनके ख्याल में पाकिस्तान को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, जो कि मेरे ख्याल में शदीद तरीन पहुंचाया, और उसके बाद के भी सारे लोग जो आप इनमें से जरा मुझे गिन के बताएं कादियानी कितने थे? यानी अयूब खान कादियानी था, हाँ एक कादियानी का तो हमें पता है, सर गुलाम मिर्जा, जिनको खैर गुलाम मिर्जा नहीं सर, उनका मुझे नाम इस वजह से भूल रहा है, जो जिनको कायदे आजम ने पहला वो जो फॉरेन यूएन में भेजा था पाकिस्तान का नुमाइंदा, सर जफरुल्लाह गालिबन उनका नाम था, सर जफरुल्लाह। और दूसरा मैंने कहा जी कायदे आजम ने जो कैबिनेट बनाई थी उसमें उन्होंने एक निचली और आबरू पर हमला करना हराम है, अल्लाह ने हराम करार दे दिया। मेरी अंडरस्टैंडिंग यह है कि जितना शिर्क जितना बड़ा गुनाह है, शिर्क के साथ जिस तरह से शिर्क हराम है, वैसे ही किसी की जान माल और आबरू पर आप बिला वजह हमला कर रहे हैं, मतलब जंग की कोई सूरत हाल नहीं है, वो आप पर हमलावर नहीं है, आप किसी मासूम को जाके मारते हैं, ये उतना ही हराम है जितना शिर्क हराम है। अच्छा, ये उतना से भेजा, और मेरा जो कंपनी अफसर था उसने मुझे एक तारफी रुका दिया, जो जनरल जियाउल हक साहब का एक ये था बड़ा खास, उसके नाम पे अगर जरूरत पड़ी कि इतना बड़ा वाकया हो गया तो वो आपकी मदद कर सकेंगे। अच्छा, चुनाचे मैं घर आया तो देखें वो मेरे चचा जो थे वो हमसे बहुत प्यार करते थे। अब वो चचा भाई थे, बहुत प्यार करते थे, क्योंकि मेरी फूफी उनकी बीवी भी थी, मेरी फूफी फौत हो गई थी, और जो उसका एक बेटा था बशारत अहमद, वो बहुत छोटा था जी। तो उनकी दूसरी शादी उससे भी उनकी 2 बच्चियां थी, तो उनका ये वाकया हो गया। वाकया की अलग तफसील है, लेकिन वाकया इस तरह हुआ था कि बेटों की जो होती है इस्तेमाल में वो रकबा हमें मिल गया था, पहले किसी और का था, तो उन्होंने जबरदस्ती उस पर कब्जा करने के लिए आए, और ये था तो क्या आवाज ठीक कर लें, अपनी आवाज ठीक कर लें प्लीज जी। तो मुखालिफिन ने उनको डंडों और कुल्हाड़ियों से शहीद कर दिया, और उनके साथ मेरे दूसरे चचा भी गुलाम अहमद साहब वो भी जख्मी हो गए। तो ये वाकया हुआ था। तो मैं इस वाकये के 10 दिन बाद वहां अपने गांव में पहुंचा, तो मैं फौज से फारिग होके गया था। चुनाचे मैंने अपने वालिद साहब को बताया कि ये मुझे मेरे एक रोका मिला हुआ है, अगर आप इजाजत दें तो मैं वहां जाके कोई सपोर्ट की दरखास्त भी करता हूँ। उस वक्त हमारे केस की तफ्तीशें जारी थी, और आपको पता ही है कि पाकिस्तान में जो पुलिस की हालत है, रिश्वत ये वो इस तरह के चक्कर चलते हैं। तो मेरे वाले साहब ने ये समझते हुए कि बच्चा है, उस वक्त 22-23 साल मेरी उम्र थी, ये बच्चा है, चलो कहने लगे जाएं जाके शौक पूरा कर ले। मैं बहरहाल वहां गया, तो मुझे गेट पर जब मैंने जाके रुका, वो दिखाया, तो मुझे बड़ी प्रोटोकॉल के साथ उनके पास, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कर्नल साहब के पास मुझे पहुंचा दिया गया। तो कर्नल साहब ने मुझे कहा कि आपका क्या प्रॉब्लम है, मैंने वो बताया, तो कहने लगे ये लिख लें, आपको जनरल साहब से आपकी मुलाकात करा देते हैं। चुनाचे मुझे जनाब थोड़ी देर बाद जनरल साहब के पास 2 बंदे चेक करने के लिए आए, और फिर मुझे जनरल साहब के सामने ले गए। जनरल जियाउल हक के सामने? जी जी जी। वो पूरी जाओ जलाल के साथ अपने दफ्तर में दोनों तरफ फ्लैग थे, बैठे हुए थे, और वो जो कर्नल साहब जिन्होंने मुझे बुलाना था वो भी एक साइड पर थे बैठे हुए। तो उन्होंने मेरी दरखास्त उनके आगे थी, उन्होंने ये सवाल मेरे से किया, इस एप्लीकेशन में जो लिखा है हकीकत में मुबनी है? मैंने कहा जी सर। तो कहने लगे ये केस जो है, ये चूंकि इसमें जमीन का मसला है, आपका केस सिविल अदालत में चलेगा, लेकिन मार्शल लॉ इसकी निगरानी करेगा। अच्छा सर, उनको कहा कि ये ले जाएं और वहां के डीआईजी कमिश्नर को फोन कर दी, इतना बड़ा जुल्म हो गया है और मुझे इनका चलान चाहिए 5 मुजरिमों का, और 31 अगस्त को ये केस मुझे पेश किया जाए। अच्छा। तो हाँ,
तो फिर बड़ी उन्होंने मतलब इसके अलावा उन्हें जला दे, बड़ी उन्होंने मेरी सपोर्ट की। मैं फौरन फिर वापस आए और उन्होंने फिर इसी तरह करके हदायत जारी की। और मेरे वाले साहब कहते हैं कि जब ये हदायत इधर उसी वक्त यानी जो टाइम बहुत था वो भी मुझे उन्होंने कहा कि ये टाइम नोट कर लें, आपके अगर वालिद साहब या कोई हुआ तो उनको पता चल जाएगा कि अभी बात हो गई है। अच्छा। तो उन्होंने फिर कहा कि ये केस जो है मुझे पेश किया जाए। तो उसने सबको डांट डूट दिया और उन 5 मुजरिमों का चालान करके रिपोर्ट पेश कर दी। ये एक वाकया ये हुआ। इससे आगे मैं आप बातें शुरू करने वाला हूँ। एक ब्रेक ले लें जरा। उस आदमी थे, वो कहने लगे कि मैं आ रहा था शहर से अपने इधर अपने घर की तरफ, तो रास्ते में जब मैं मजांग में पहुंचा हूं तो मजांग की मस्जिद से मौलवी साहब जुमा खुतबा जुमा दे रहे थे और उनके हाथ में एक किताब थी और वो कहने लगे, कदीर साहब सुने जरा, वो कहने लगे कि ये मेरे हाथ में कुरान है, मैं आपको बताता हूँ कि सदर अयूब ने मिर्ज़ा महमूद की बैत कर ली है, मैं खुद देख के आया हूँ। मैं सरगोदे जा रहा था, जब रबुआ आया है तो रबुए के सामने, आपका टाइम लंबा हो जाएगा बहरहाल, तो रबुआ के सामने एक मस्जिद है, वहाँ एक ग्राउंड है, वहाँ लोग जो हैं वो खड़े थे। मैंने कहा ये क्यों खड़े हैं? उन्होंने कहा आपको नहीं पता, अयूब आए हुए हैं और उन्हें बात की करनी है आज मिर्ज़ा महमूद की, ये मेरे हाथ में कुरान है। वो कहते हैं कि मेरा वो वाकफ था। मैंने बतौर ये जो आपको खत लिखा गया आया, ये बहैसियत सूबाई अमीर होने के, या आपको जाती तौर पर भी जानता था? जाती तौर पर मेरे बड़े भाई का यही अब्दुर्रहमान जिन्होंने मेरी परवरिश की थी, इसका वालिद बाबू अकबर अली, वो भी मौलवी अकबर अली कहलाता था। बाबू अकबर अली, हाँ बाबू अकबर अली भी कहते थे, मौलवी अकबर अली भी। वो मेरे भाई साहब का बड़ा दोस्त था। अच्छा। ये इकट्ठे जाया करते थे दफ्तर को। इनका मकान हमारे सामने ही था, बिल्कुल आपने सामने, टूटी कंडी में। तो ये इकट्ठे जाया करते थे दफ्तर में, आते भी थे और वो काफ़ी मुतासिर था भाई साहब से, तो उसकी वजह से जानते थे। तो मेरा एक सौतेला बेटा ज़हूरुल हक वहाँ रहता है, रावलपिंडी में रहता था, फौज हो चुका बेचारा। तो उसकी वो मिलता रहता था इसको, ज़हूरुल हक को खूब। तो वो हमेशा उसकी वालदा जो थी वो मेरे मुझे पूछती रहती, उसका क्या हाल है, ज़हूरुल हक की वालदा। तो जानता तो वो था। मुझे लोगों ने कहा भी कि आप किसी वक्त मिल लें, कोई शायद कोई फ़ायदा ही हो जाए। मैंने कहा फ़ायदा और तरह तलाश करें, मैंने मिलना नहीं उसको, मैंने किया। फिर ये आपके खिलाफ हाँ, फिर उसे मसलन मेरे उसी बेटे की बेटी की शादी पर भी आया, तोहफा भी दिया, एक साड़ी दी एक, और ये माजरत की कि मेरी बीवी इस वजह से नहीं आ सकी कि आज फलाने का जाना था उसने। तो ये 84 से पहले की बात है सारी। ये 84 के बाद मैं महमूद साहब से ये कहा था एक मौके पे जी, जो मैं कोट करना चाहता हूँ, जो 65 की जंग का एक अजीम शान वाकया मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एमएम महमूद साहब से जो रोजनामा हुर्रियत है उसके एडिटर ने इंटरव्यू लिया, तो उसमें उन्होंने कहा कि अयूब खान ने मुझे कहा कि अगर कोई शख्स चीख कर 100 दफा भी मुझे कहे कि अहमदी गद्दार है, मुल्क के वफादार नहीं है, मैं 1 सेकंड के लिए भी उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूँ।